भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों की वजह से अब पूरे ईरान में मौत का तांडव शुरू हो चुका है और दावा यह किया जा रहा है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के सीने और सिर में सीधे गोलियां मारी जा रही है। दावा तो यहां तक है कि ट्रंप के पास खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान में 1000 से ज्यादा ईरानी मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अब आगजनी पर उतारू प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी ही घोषित कर दिया है, जिससे ईरान के हालात अब बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। खामनेई ने मार दिए 1000, ट्रंप के पास खुफिया रिपोर्ट। 28 दिसंबर 2025 से अब तक ईरान में इतना भयानक खून खराबा हो चुका है जिसकी कल्पना दुनिया में किसी ने नहीं की थी। 37 साल से चल रहे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन को उखाड़ने के लिए अब ईरानी जनता इतनी बागी और उतावली हो जाएगी, शायद इसका अंदाजा ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल और अमेरिका को भी नहीं था। इस वक्त ईरान के सभी 31 प्रांतों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 190 शहरों में प्रदर्शनकारियों और ईरानी सुरक्षा बलों के बीच सीधी गोलाबारी हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि ईरान में IRGC और ईरानी पुलिस की गोलाबारी में 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि अमेरिका ईरान के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। ट्रंप ने अपने बयान में यहां तक कहा कि ईरान अमेरिका से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और ट्रंप ने ईरान पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है ईरान पिटते पिटते थक चुका है, इसीलिए अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ईरान में हालात ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के हाथ से निकलते जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि मसीह अलाइनजाद ने तेहरान का एक ऐसा वीडियो दुनिया भर की मीडिया में भेजा जिसमें तेहरान में शुक्रवार के दिन अल रसूल मस्जिद में आग लगा दी गई। ईरान ने पार की रेड लाइन, 15 दिन में शहर शहर कब्रिस्तान। भयंकर आर्थिक संकट, बेतहाशा महंगाई और ईरानी मुद्रा रियाल में ऐतिहासिक गिरावट के मुद्दों से शुरू हुए ईरान में हिंसक प्रदर्शन अब पूरी तरह से 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई को हटाने में अड़ गए हैं। 37 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को समझ नहीं आ रहा कि लाखों की संख्या में उनके कट्टर समर्थक माने जाने वाले ईरानी अब आखिर उनके खून के प्यासे कैसे हो गए। पिछले 15 दिनों में तो इस्लामिक गणराज्य और शिया देश ईरान हिंसक प्रदर्शनों की आग में बुरी तरह से जल रहा है, जबकि ईरान के जनरल प्रोसिक्यूटर मोहम्मद काज़ेम मोवाहिद आजाद ने हिंसक प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों को खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ना कह दिया और अब उन्हें मौत की सजा की धमकी भी दी है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी हिंसक प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट और आतंकवादी तक घोषित कर दिया है और यही वजह है कि अब खुलेआम सड़कों पर सादी वर्दी में IRGC के सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को सीधे गोलियां मार रहे हैं। पश्चिमी मीडिया और कुछ स्वतंत्र मीडिया समूह और मानवाधिकार संगठनों ने कुछ चौंकाने वाले वीडियो और आंकड़े भी दुनिया के सामने रखे हैं, जिन्हें देखकर सभी के होश उड़ गए हैं। जरा रॉयटर्स पर जारी हुए ईरान की राजधानी तेहरान के इस वीडियो फुटेज को देखिए,
जिसमें तेहरान के हॉस्पिटल के बाहर मारे गए प्रदर्शनकारियों की लाशें चारों तरफ पड़ी हुई है। इस वीडियो फुटेज को 11 जनवरी 2026 का बताया गया है। ईरान भर में फैल रहे घातक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अब तेहरान के कहरीकाज फोरेंसिक मेडिकल सेंटर के बाहर शवों की पहचान करने के लिए परिजनों को इकट्ठा होते भी देखा जा सकता है। इमारतों, सड़क के लेआउट और अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरों के क्षेत्र की फाइल और सैटेलाइट तस्वीरों से मैच कराने पर साफ पता चलता है कि ये तेहरान के कहरीजाद फोरेंसिक मेडिकल सेंटर की तस्वीरें हैं, जहां काले बैग में मारे गए ईरानी प्रदर्शनकारियों की लाशों का अस्पताल के बाहर अंबार लगा हुआ है। हालांकि वीडियो रिकॉर्ड किए जाने की तारीख की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है। ईरान के सरकारी टीवी ने 11 जनवरी 2026 को तेहरान के कोरोनर कार्यालय में जमीन पर पड़े दर्जनों शवों से भरे थैलों का फुटेज भी जारी किया था, जिसमें ईरानी शासन ने दावा किया था कि ये मृतक सशस्त्र आतंकियों द्वारा किए गए हमलों के शिकार हैं। ईरानी सरकार ये कहना चाहती है कि इनकी मौत ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नहीं हुई, बल्कि ईरान में विदेशी आतंकवादी और एजेंटों ने इन्हें मार दिया। अमेरिका स्थित मानवाधिकार समूह HRANA यानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी और दूसरे प्रमुख संगठनों ने अब तक के 544 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। कुल मृतकों में से लगभग 496 प्रदर्शनकारी हैं और 48 सुरक्षाकर्मी, जिनमें पुलिस और वजीज लड़ाके भी शामिल हैं। रॉयटर्स और सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान यानी CHRI का दावा है कि वास्तविक मौत का आंकड़ा तो 1000 को भी पार कर सकता है। इसका कारण ये है कि कई अस्पतालों और मुर्दा घरों से जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है और सरकार ने इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके पास ऐसी खबरें हैं कि ईरान में सैकड़ों, शायद 1000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने इसे खौफनाक बताया है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ईरान में अब तक लगभग 10,681 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और शायद ये आंकड़ा कुछ ही घंटों में 11,000 पार कर सकता है। ऐसी खबरें हैं कि ईरान में हिरासत में लिए गए ईरानी छात्र, पत्रकार, कार्यकर्ता और आम नागरिक भी इसमें शामिल हैं। कई लोगों पर खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगाकर उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 जनवरी 2026 के बाद से सुरक्षा बलों ने भीड़ नियंत्रण की बजाय सीधे प्रदर्शनकारियों के सिर और छाती को निशाना बनाकर गोलियां चलाई है। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को तेहरान में अल रसूल मस्जिद में आग लगा दी, जिससे हालात बेकाबू हो गए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के खिलाफ ईरानी सरकार की दमन कार्रवाई पर तीखा हमला किया है। कहा है कि मौतों का आंकड़ा देखकर ऐसा लगता है कि ईरान रेड लाइन पार कर चुका है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है। ऐसा लगता है कि ईरान अमेरिका से पिटते पिटते थक चुका है। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Now we have a number of 490 confirmed protester deaths. That includes 8 children. And we are still right now investigating over 500 additional cases. So that means that should we confirm all of these numbers, the number of those killed will exceed 1,000. दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने एक टेलीविजन को बयान देते हुए अमेरिका और इजराइल पर जमकर गुस्सा निकाला है। बयान देते हुए उन्होंने दो टूक कह दिया कि प्रदर्शनकारियों के पीछे इजराइल और अमेरिका है। उन्होंने ईरान की मौजूदा स्थिति को लेकर कहा कि कुछ विदेशी लोगों ने राइफलों और मशीन गनों से लोगों की हत्याएं की है और इमारतों को आग के हवाले किया है। पजेश्कियन ने कहा कि अमेरिका और इजराइल दंगाइयों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। अब देखना यह होगा
कि अगले बस 24 से 48 घंटे के भीतर ही इजराइल और अमेरिका ईरान को लेकर क्या बड़े फैसले करते हैं। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को मिसाइलों से दहलाने का मिशन शुरू कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति और संसद के स्पीकर के बाद अब विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी ट्रंप को सीधे धमकी दे दी कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन दुश्मनों का हमला हुआ तो पलटवार बहुत खौफनाक होगा। तो वहीं इजराइल ने एक बार फिर से ईरान को अब बहुत जल्द खामनेई से आजाद करने की चेतावनी दे दी है। ईरान की आवाम मौत मांग रही है, अमेरिका की मौत। ट्रंप से गिन गिन कर बदला लेने का ऐलान तेहरान से इस्फान तक हो रहा है। जिस पर ईरान की लीडरशिप ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के चाहने वाले सुपर पावर को जला डालने के लिए मचल रहे हैं। अमेरिका से बदला लेने के लिए पूरा ईरान उबल रहा है। ईरान का गुस्सा हदें पार कर रहा है। ईरान की सड़क से संसद तक ट्रंप को सबक सिखाने के नारे बुलंद हो रहे हैं। ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बर्बाद कर डालने के सिग्नल भी दे दिए हैं। हमला किसी भी वक्त हो सकता है। गारंटी इस बात की है कि अमेरिका सबसे भयानक प्रहार झेलेगा। 12 दिन के युद्ध से भयानक इजराइल पर दागी गई हजारों मिसाइलों से ज्यादा विध्वंसक पलटवार करने की धमकी अब ईरान ने दे दी है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कलिबाफ ने भी ट्रंप को चेतावनी दी कि अमेरिका का एक भी सैन्य अड्डा अब सलामत नहीं बचने वाला। जमीन इश्काली व हम तमाम मराकज व पायगाह‌های निज़ामी व कश्ती‌های आमरीका در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود। ईरान ने प्रदर्शन पर बहुत हद तक काबू करने का दावा भी कर दिया है। फिलहाल ईरान में जिन जगहों पर हिंसक प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी लोकेशन और हालात भी जान लीजिए। ईरान में प्रोटेस्ट रेट की जानकारी देने वाले CTP-ISW के मुताबिक राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया गया है। तेहरान में 9 जगह हिंसक प्रदर्शन की खबर है, लेकिन खेरमानशाह, तबरीज, ईलम, बंदर अब्बास और माशेद जैसे सूबों में शांति कायम हो चुकी है। पूरे ईरान में 13 शहरों में 22 बड़े प्रदर्शन 12 जनवरी तक दर्ज किए गए हैं। ईरान में इंटरनेट पर बैन लगाने के बाद बवाल पर ब्रेक लगा है, जिसके बाद इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों के जनाजे में भारी भीड़ भी उमड़ रही है। वली मुहिम این بود که به خاطر حرف ایشون عواملی که به دنبال ایجاد اختشاش بودن رفتن به این که تعداد کشته ها بیشتر بشه که شاید آمریکا رو به دخالت بکشونن. ईरान अब पलटवार के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल अमेरिका ने अब भी ईरान में खामनेई के तख्ता पलट की उम्मीद नहीं छोड़ी है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि ईरान में आजादी का आंदोलन बहुत जल्द कामयाब होगा। नेतन्याहू ने खामनेई पर बेगुनाहों के नरसंहार के आरोप भी लगा दिए हैं। ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש. ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान को ढहाने का ये सबसे अच्छा मौका है।
वो ईरान को पीट पीट कर सुधारने की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए ईरान चाहकर भी युद्ध से बच नहीं सकता। जाहिर है युद्ध टलेगा नहीं तो ईरान पूरे दम से लड़ेगा। लड़ाई में ईरान को वेनेजुएला समझने की भूल ट्रंप को भारी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान को सुपर पावर की सबसे कमजोर नस मालूम है और वो है अमेरिका की आर्मी। ईरान के पास लगभग 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं। इनके साथ ईरान लाखों सैनिकों की रिजर्व फोर्स और अर्धसैनिक बल रखता है। वहीं अमेरिका के पास करीब 3.5 लाख आर्मी नेशनल गार्ड और करीब 2 लाख रिजर्व फोर्स है। हालांकि हथियारों, एयरफोर्स और नेवी के लिहाज से अमेरिका ईरान पर बहुत भारी पड़ता है, मगर ईरान की मिसाइल पावर सरप्राइज देने के लिए काफी है। ईरान ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार कर रखा है। ईरान की मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ईरान ने 4 तरह की जिन मिसाइलों को इजराइल पर फायर किया, उनकी रेंज और नाम भी देख लीजिए। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कतर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ईरान अपनी मिसाइल पावर पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। मिसाइलों से दहलाकर दुश्मनों से बदला लेने की हुंकार सुप्रीम लीडर अली खामनेई यूं ही नहीं भरते। دستش به خون بیش از 1000 ایرانی آلوده است. در جنگ 12 روزه 1000 و اندی از هممیهنان ما، حالا غیر از سرداران و دانشمندان و بزرگان، از آحاد مردم به شهادت رسیدن. این شخص گفت که من دستور دادم، من در جنگ فرماندهی کردم، بس اعتراف کرد. ईरान के पास एटम बम है या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस है। ईरान के एटमी अड्डे पहले की तरह एक्टिव हैं। ईरान ने अमेरिका के बमवर्षक हमलों के बाद सभी परमाणु साइट दोबारा बनाए। एटम बम से ईंधन बनाने का काम तेजी से शुरू किया। इसीलिए ईरान के एटमी खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इतना ही नहीं, अमेरिका और इजराइल से युद्ध में ईरान को एक समुद्री रूट से बड़ी मदद मिलेगी। ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल सप्लाई होती है। ईरान के हॉर्मुज का गेट बंद कर दिया गया, तब बड़े बड़े देश में हड़कंप मच सकता है। इस संकरे समुद्री रास्ते पर ईरान का दबदबा है। ईरान के पास अपनी सेना के साथ खूंखार लड़ाकों के कई ग्रुप हैं। यमन के हूथी, लेबनान के हिजबुल्ला, ईरान के शिया मिलिशिया, सीरिया के साथ कई और खाड़ी देशों में ईरान समर्थित लड़ाका संगठन हैं, जिनसे ईरान सुपर पावर को जबरदस्त टक्कर दे सकता है। अमेरिका के लिए ईरान से टकराने पर जो सबसे बड़ा रिस्क है, वो उसके खाड़ी देशों में बने अड्डे हैं। अमेरिका के 100 सैन्य अड्डे खाड़ी देशों में हैं, जहां करीब 40,000 जवान तैनात हैं। बहरीन में मौजूद ईसा एयरबेस को अमेरिकी वायुसेना संचालित करती है। बहरीन में अमेरिका का बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है। बहरीन में नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड और अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी है। इसके अलावा भी अमेरिका के कुवैत, ओमान, इराक, जॉर्डन, फिलीपींस, कतर, सऊदी अरब, सेशल्स, सीरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में सैन्य अड्डे मौजूद हैं। ट्रंप को भी पता है कि ईरान पर हमले के बाद करारा जवाब मिलेगा। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब भी ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं। The leaders of Iran called, they want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate, yes. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. ट्रंप के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान ने आज तक अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, न कभी अमेरिका के प्रतिबंध की परवाह की। ईरान को अमेरिका से कई हिसाब बराबर करने हैं, जिनमें कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला है, जिसमें गाजा में हमास के सफाए में अमेरिकी मदद है,
जिसमें लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला है, जिसमें यमन के हूथी फाइटर्स पर अमेरिका की बमबारी है। ईरान अमेरिका की ऐतिहासिक दुश्मनी सिर्फ धमकी और चेतावनी तक सीमित नहीं। ईरान ने साल 1979 में अमेरिका को ताकत का एहसास कराया था। तब आयतुल्लाह अली खामेनी क्रांतिकारी थे, उनके लीडर थे रूहुल्लाह खामेनी।